मैं हूँ रियान सर और आप देख रहे हैं रियान सर की क्लास। आज हम पढ़ेंगे 17वीं एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, बहुलक, माध्यक और कल्पित माध्य। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और 6 नंबर का सवाल है। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो फिक्स होता है कि ये तो आएगा ही आएगा और यही सवाल आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर देखा जाए तो हल्की फुल्की चेंजिंग होगी कि इसमें संख्याएँ चेंज कर दी जाएंगी। तो बच्चों को चाहिए कि इस सवाल को तो रट लें बार बार करके कॉपी के अंदर, इसमें ज़रा सी मिस्टेक नहीं करें, क्योंकि इसमें 6 नंबर पूरे कंफर्म है, आना ही है। एक मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी ग्राफ की, आई होप आपने उसे देखी होगी और आपने उसे समझी होगी, क्योंकि वो भी 6 नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैंने उसे विविध में से कराया था। आज हम बहुलक माध्य और माध्यक पढ़ेंगे, कल्पित माध्य। देखें बोर्ड की तरफ, देखें सबसे पहले हम बहुलक करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हमें प्राप्तांक और छात्रों की संख्या दे रखी है। हमें एक टेबल मिलेगी वहाँ पर एग्जाम पेपर के अंदर। यहाँ पर देखें सबसे पहले हम देखें अंतराल क्या क्या दे रखा है। अंतराल इसे दे रखा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अंतराल क्या होता है? इन दोनों में अंतर, 10-10 का आया हुआ है, ठीक है। फिर नीचे हमें छात्रों की संख्या दे रखी है, यानी ये जो कॉलम है वो होता है बारंबारता, यानी एफ का कॉलम होता है ये, इसे एफ का कॉलम बोलते हैं। इसमें देगा 4, 28, 42, 20 और 6। बहुलक करने के लिए पहले एक छोटी सी बेसिक सीख लेते हैं हम। हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी F1 की, F1 की ज़रूरत पड़ेगी। अब F1 क्या होता है? इसके अंदर जो सबसे बड़ी संख्या जो होती है इसके अंदर, यहाँ पर देखो 42 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये हमारी F1 होगी, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे F0। अब F0 कौन संख्या होती है? F1 के ठीक पीछे वाली संख्या जो होती है वो होती है F0, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे F2। F2 कौन सी संख्या होती है? F1 के ठीक बाद वाली। तो हमें सबसे मेन चीज़ जो याद रखनी है इसके अंदर, वो याद रखनी है कि हमें सबसे पहले F1 लेना है, और F1 जो संख्या होती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है इसके अंदर, ठीक है। तो F1 आ जाएगा तो 0 उसके पीछे आ जाएगी और 2 उसके आगे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक L लेना है। L कैसे लेते हैं? F1 के ठीक सामने, लेफ्ट पर, F1 के ठीक सामने उल्टा हाथ की तरफ जो संख्या है लेफ्ट में, उसे L बोलते हैं, यानी लो बोलते हैं इसे, तो इसे L बोलते हैं। F1 के ठीक सामने उल्टा हाथ की तरफ, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे H, ठीक है। H कैसे लेंगे कि इन सब संख्याओं में वर्ग अंतराल जो चल रहा है वो देखें कितने कितने का चल रहा है। तो इन सबों के अंदर वर्ग अंतराल जो चल रहा है वो 10-10 का चल रहा है। ये तो वो एक छोटी सी बेसिक जानकारी। अब हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बेसिक में बताया था क्या लेना होता है। तो सबसे पहले हम F1 लेंगे। F1 कौन सी संख्या होती है? सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। फिर इसके पीछे कौन सी संख्या आती है? F0, ठीक है। और F1 के बाद, F1 के बाद क्या था? 2, तो F1 के बाद आएगा 2, ठीक है। 3 चीज़ हो गई। अब 2 चीज़ और लेनी, टोटल 5 चीज़ होती है। अब F1 के ठीक ऊपर उल्टा हाथ की तरफ, यानी लेफ्ट में L होता है, तो F1 के ऊपर ठीक लेफ्ट में उल्टा हाथ की तरफ L होता है, ठीक है। और जो इनमें अंतर जो चल रहा है वो चल रहा है 10-10 का, वो हमारा H होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सवाल, यहाँ पर F1 तो हो गया 42 सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। F0 हो गया 28, ठीक है। F2 हो गया 20 और L हमारा हो गया 40 और H किसे कहते हैं? इनमें कितने कितने का अंतर चल रहा है? तो इसमें जो वर्ग अंतराल चल रहा है वो चल रहा है 10-10 का। ये हमने सवाल छाट लिया कि F1 किसे कहते हैं, F0 किसे कहते हैं, F2 किसे कहते हैं, L किसे कहते हैं और एक H किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बहुलक के सूत्र अनुसार L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में ही आएगा H। ये हमारा सूत्र है, बहुत आसान है। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये F1 F0 ऊपर भी आएगा और F1 F0 नीचे भी आएगा, पर लास्ट में 2 लगा देंगे, सूत्र याद हो जाएगा। अब L
यहाँ पर एल हमें कितना दिया हुआ है 40, तो ये एल हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 40। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा F1 क्या है तो आप बताएंगे सर F1 ये रहा 42। मैं आपसे पूछूंगा F0 क्या है तो आप बताएंगे सर F0 के आगे 28 है, तो F0 आपके 28 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में इंटू का निशान है। F1 कितना है यहाँ पर 42। ठीक है, F0 कितना है 28। ठीक है, और F2 कितना दे देगा 20, और H हमारा कितना है 10। तो हमने L रख दिया 40, F1 कितना था 42 और F0 कितना था 28। F1 कितना है 42, इन दोनों संख्याओं के बीच में इंटू का निशान है। F0 कितना हमारा 28 और F2 कितना है 20। अब इसे हल करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्या हल करेंगे। देखिए हल करने का तरीका, अब देखें इन दोनों संख्याओं के बीच में काय का निशान है। आप देखेंगे इन दो संख्याओं के बीच में माइनस का निशान है, तो इसे माइनस कर देंगे, तो 42 में से 28 जाएंगे तो 14 बचेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच, इन दोनों संख्याओं के बीच में काय का निशान है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का निशान, तो इन दोनों संख्याओं को हम गुणा कर देंगे। तो 2 को 2 से गुणा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 84 हो गए। ठीक है, ये दोनों संख्या माइनस की है, तो दोनों संख्या जब माइनस माइनस की संख्या होती है तो प्लस होती है। जब भी दो चिन्ह माइनस के होंगे वो हमेशा जुड़ेंगे और चिन्ह माइनस के आएगा, तो ये 48 हो गए। ठीक है, 40 ऐसे के सजेंगे। अब ऊपर अकेली संख्या है तो उसको ऐसे के उतार लेंगे। 84 में से 48 जाएंगे तो बचेंगे 36। ठीक है, क्या करा अपन ने 42 में से 28 घटाए तो 14 बचे। 42 को 2 से गुणा करा तो 84, और 28 और 20 दोनों माइनस माइनस की संख्या जोड़ी तो 48 हो गए। 84 में से 48 गए तो 36 बचे। अभी देखेंगे क्या 36 का भाग 14 में जा सकता है? 36 का भाग 14 में नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे 14 को 10 से गुणा कर लेंगे, तो ये आएंगे 140। 36 का भाग 140 में कितनी बार जाएगा? तो 36 का भाग 140 में जाएगा 3.89 बार। तो भाग कैसे देंगे? भाग इस विधि से दे लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो 36 का भाग 140 में दिया अपन ने, तो ये गया 3.89 बार। ठीक है, ये कट गया। अब 40 में 3 जोड़ देंगे तो ये आएंगे 43। ये 0.89 ऐसे कैसे आ जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी हमारा जो बहुलक है वो आया 43.89, देन आंसर। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, पहला हमने बहुलक निकाला था, अब माध्यक निकालेंगे। बड़े सिंपल सवाल हैं ये, इन्हें आसानी से कर सकता है हर बच्चा। देखें आपको इस तरीके से एक टेबल देके हम टेबल को खड़ी कर लेंगे। ठीक है, आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा, एफ दिया हुआ होगा, माध्यक में सिर्फ एक कॉलम और बढ़ जाएगा, उस कॉलम को बोलते हैं सी एफ। बस सी एफ कैसे निकालते हैं? पहली संख्या ऐसे कैसे उतार लेंगे हम ऊपर वाली। अब इस पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ेंगे तो 28 में 4 जोड़ेंगे तो आएंगे 32। 32 में 42 जोड़ेंगे तो 42 और 32, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 74 हो गए। 74 में अब 74 आ गया, 74 में नई संख्या जोड़ेंगे 20, तो होगा 94। अब 94 में नई संख्या जोड़ेंगे 6, तो ये आएंगे 100। यदि आपका ये टोटल 100 है तो इस f का जो योग है वो भी आपके क्या आएगा? 100 ही आएगा। ठीक है, कैसे? पहली संख्या ऐसे कैसे उतार लेंगे? अब इस पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ेंगे तो 4 में 28 जोड़े तो कितना हो गए? 32। अब 32 में नई संख्या 42 जोड़ेंगे तो 42 में 32 जोड़े तो 74 हो गए। 74 में 20 जोड़े तो 20 और 74 94 हो गए। 94 में 6 जोड़ेंगे नई संख्या तो 94 और 6 कितने हो गए? 100। अगर आपका यह आंसर 100 है तो इसका f का टोटल भी कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, अब हम पहले इसके अंदर सबसे पहले जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है f। माध्यक में सबसे पहले जो निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा f। तो f को f के ही कॉलम में ढूंढेंगे, तो जो सबसे बड़ी जो संख्या है वो हमारी f कहलाएगी।
तो ये सबसे बड़ी संख्या, तो इसको घेरे में ले लेते हैं हम ताकि आसानी से समझ सकें। इसे हमने घेरे में ले लिया, तो ये जो हमारे 42 आए ये हमारा कहलाएगा f। ठीक है, f के ठीक पीछे वही उल्टा हाथ की तरफ जो संख्या है वो हमारी l कहलाती है। ठीक है, f के ठीक सामने से ऊपर cf कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखें, सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे हम f के अंदर, f वाले कॉलम में। ठीक है, जो बड़ी संख्या होती है वो हमारी f कहलाती है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 42, वो हमारा f है। अब इस संख्या को हमने घेरे में ले लिया। f के ठीक पीछे उल्टे हाथ की तरफ जो होता है वो होता है l, f के ठीक सामने से ऊपर होता है cf। n हमें दे रखा ही है 100। ठीक है, अब h किसे कहते हैं? इनमें देखो अंतर कितने का चल रहा है, वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है? इन सभी में जो वर्ग अंतराल चल रहा है वो चल रहा है 10-10 का। तो आप यहाँ लिख लें, हमें f जो है वो मिल गया 42। ठीक है, l जो है वो l हमें मिल गया 40। cf f के सामने से ऊपर वाला यानी 32। ठीक है, n आ गया हमारे पास 100। ठीक है, अब h कैसे पता चलेगा? इनमें जो अंतर चल रहा है, तो अंतर कितने का चल रहा है? 10-10 का। कैसे? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 100 में अंतर 10-10 का। तो h हमारा हो गया 10। ध्यान रखें, हमने कितनी चीज़ें ढूंढी? 1 2 3 4 5 चीज़ें माध्यक में हो गई। पहले f लेंगे जो सबसे बड़ी संख्या होगी, पहले क्या लेंगे? f जो सबसे बड़ी संख्या होगी, फिर हम इसे घेरे में ले लेंगे। f के ठीक पीछे वाली उल्टे हाथ पर जो संख्या होगी लेफ्ट में, वो l होगा आपके। f के ठीक सामने से ऊपर क्या कहलाएगा? cf। और इस पूरी संख्या का जो टोटल है, जो हमारा आया 100, वो हमारा n कहलाएगा, और जो इनमें अंतर है वो हमारा h कहलाएगा। अब माध्यक का सूत्र लिखेंगे हम। माध्यक के सूत्र के अनुसार l प्लस n/2 माइनस c/f इंटू h। ठीक है, हमें देखें l कितना दे देगा? l दे देगा सवाल में 40। n कितना दे देगा? 100। cf यानी cf कितना दे देगा आपको? 32। और f कितना दे देगा आपको? 42। और h कितना दे देगा? 10। पोस्ट करना था चाहिए मिनट। तो देखिए, हमने l की जगह क्या लिया? l हमें दे रखा था 40 आ गया, l हट गया 40 आ गया। ठीक है, मैं आपसे पूछूं बेटा n क्या है, तो आप बोलेंगे सर n 100 दे देगा, तो n हट जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा? 100। मैं पूछूंगा आपको c कितना दे रखा है, तो c 32 दे देगा, तो c आ गया 32। ठीक है, f कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे f सर 42 दे रखा है। ठीक है, मैं पूछूं h कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर h 10 दे रखा है। ठीक है, 40 ऐसे कैसे आ जाएंगे? ठीक है, अब हमें ये देखना है, अब 2 का भाग 100 में नहीं देना, हमें 10 में देना है। फिर एक साथ 3 संख्या में नहीं 2 संख्या में देना। तो 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 पंजे 10, ये 0 ऐसे कैसे उतार लेंगे। ठीक है, ये कट गया, तो हमारा यहाँ पर आ गया 50 माइनस 32/42 इंटू 10। 50 कैसा है? 2 के पार्ट से 100 कितनी बार कटे? 100 को काटा, कितनी बार काटा? ये 50 बार। ठीक है, 40 ऐसे कैसे आ जाएंगे? ठीक है, अब देखें यहाँ हमारे बचेंगे 18/42। ठीक है, 50 में से 32 जाएंगे तो बचेंगे 18। ठीक है, अब हम ये देखेंगे 42 के अंदर 18 का भाग जा रहा है क्या? तो जब हम देखेंगे कि 42 के अंदर 18 का भाग नहीं जा रहा, तो 18 को 10 से गुणा कर देंगे, तो आएगा 40 प्लस 180/42। अब देखो, अपन ने 50 में 32 घटाए तो बचे 18। ठीक है, जब 18 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे 180। अब 42 का भाग 180 में देंगे, तो आप भाग किस तरीके से देंगे? आपका जो तरीका होगा भाग का वो ये होनी चाहिए, आसानी से दिल जाएगा। तो जब 42 का भाग 180 में दोगे आप,
तो 42 कटेगा, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, 42 कटेगा 4.28 बार। ठीक है, अब 40 में 4 जोड़ो तो जाएंगे 44, तो 44.28 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कल्पित माध्य का। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 बॉक्स दिए हुए होंगे। पहला जो बॉक्स होगा वो होगा आपके वर्ग अंतराल का। वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, जैसे देखो इनमें कितने कितने का अंतर चला है, जैसे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इन सबों में 10-10 का अंतर चल रहा है, इसलिए इसे वर्ग अंतराल बोलें। यानी इसमें जो अंतर चल रहा है वो अंतर चल रहा है आपके 10-10 का, और अंतर को हम एच से लेंगे तो एच बराबर तो हमारा आ गया 10। ठीक है, एच को बोलते हैं जो इनमें अंतर चल रहा है, यानी 10 का अंतर चल रहा है। ठीक है, दूसरा जो कॉलम है यहाँ पर छात्रों की संख्या लिखा हुआ है, दूसरा कॉलम जो होगा वो होगा आपके एफ आई का। किसका कॉलम होगा, एफ आई का। ठीक है, ये 2 कॉलम तो आपको सवाल में दिए हुए होंगे, हमें तीसरा जो कॉलम निकालना है वो निकालना है एक्स आई। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इन सबों में अंतर कितने का चल रहा है, 10-10 का। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों संख्या को जोड़ो तो 30 और 20 कितने होते हैं, 50, 50 के आधे कितने होते हैं, 25। ठीक है, अब इसे जोड़ो, 40 और 30 कितने होते हैं, 70, 70 के आधे कितने होते हैं, 35। ठीक है, इसमें टाइम लग रहा है तो आप क्या करेंगे, हम ही देखेंगे इसमें अंतर कितने का चल रहा है, 10 का, तो इन सब में 10-10 जोड़ दो तो ये आएगा 45, 45 में 10 जोड़ोगे तो 55, 55 में 10 जोड़ोगे तो ये आएगा 65। ठीक है, चाहे से आप इसको जोड़ के आधे कर लो, वो आएगा आपके। ठीक है, अब एक्स आई निकल गया। ठीक है, अब एक्स आई के बाद निकालते हैं डी आई। डी आई निकलेगा एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई के बाद क्या निकलेगा, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब इसके अंदर हमें एक्स आई तो पता है, ये पूरी संख्या एक्स आई की है। ठीक है, अब हमें पता करना है ए क्या है, तो वो होता है कल्पित मान, जिसे हम ए बोलते हैं। तो कल्पित मान क्या होता है, इसमें जो बीच की संख्या जो होती है हमारी, जो बीच की संख्या जो होती है हमारी वो ए होता है, ये ए होता है हमारा, ये ए आ गया हमारा। तो ए कितना आ गया, 45। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, निशान है माइनस का, यानी कि इसका मतलब ये इन दोनों संख्या को, यानी एक्स आई को और ए को, एक्स आई सारी संख्या है और ए बीच वाली संख्या, इस ए में से इन सारी संख्याओं को आपको माइनस करना है, इस ए में से इन सारी संख्याओं को माइनस करना है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 45 में से पूरी संख्याओं को घटाएंगे। कैसे, सबसे पहले हम 25 में से 45 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 20। ठीक है, अब 35 में से 45 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 10। ठीक है, अब 45 में 45 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर 0। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब घटाएंगे नहीं, अब इसी संख्या को उल्टा कर देंगे तो ये आएगा 10 और ये 20। तो ध्यान रखें, ऊपर वाली संख्या आएगी माइनस में और नीचे वाली संख्या आएगी प्लस के अंदर। आप चाहे से घटा के देख लो कि 45 में से 55 में से अगर 45 जाएंगे तो 10 ही बचेंगे। ठीक है, 65 में से 45 जाएंगे तो 20 ही बचेंगे। अब हमें क्या निकालना है, लास्ट फाइनल एफ आई और डी आई। एफ आई तो आपके ये रहा और डी आई ये रहा। एफ आई और डी आई जब भी 2 इंग्लिश के वर्ड मिला के लिखते हैं तो उनमें इंटू का निशान होता है। तो पहले 4 को 20 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 80 माइनस के, फिर 28 को 10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 280। ठीक है, अब 42 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 200 आएगा, और 6 को 20 से गुणा करेंगे तो 120 आ गया आपके ये। ठीक है, अब हमने क्या करा, एफ आई डी आई में 4 को 20 से गुणा करा तो 80, 28 को 10 से गुणा करा तो 280, 42 को 0 से गुणा करा तो 0, और 20 को 10 से गुणा करा तो 200, और 6 को 20 से गुणा करा तो 180। यानी एफ आई और डी आई, एक्स को नहीं करना गुणा, एफ को और डी आई को, इनको गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हमारे कॉलम हो गए। पहला कॉलम हो गया एक्स आई का, दूसरा कॉलम हो गया डी आई का, और तीसरा कॉलम हो गया एफ आई डी आई का। ठीक है, हमने एफ आई और डी आई को गुणा कर लिया। अब क्या करना है, माइनस माइनस वाली संख्या को तो ऊपर प्लस कर देना, तो ये तो आएगा माइनस के 360। ठीक है, प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ देंगे तो आएंगे 320। ठीक है, एक संख्या ऊपर आ गई माइनस में और एक संख्या आ गई हमारी यहाँ पर प्लस के अंदर। अब प्लस माइनस दोनों को घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है इसी को लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। तो प्लस में से यानी 320 में से माइनस के 360 जाएंगे तो माइनस के 40 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एफ आई को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई
इनको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा टोटल 100। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे अपन। ए प्लस, ये ए प्लस तो ऐसे का जाएगा, सूत्र कैसे याद करेंगे, ये संख्या ऐसे कैसे ऊपर आएगी, सिग्मा एफ आई डी आई बटे में ये संख्या नीचे आएगी। ठीक है, आगे वाली संख्या आएगी ऊपर और पीछे वाली संख्या आएगी नीचे। कल्पित माध्य के सवाल में सूत्र लगाएंगे। ठीक है, आप हम यहाँ पर ए हमने माना था 45 को, तो यहाँ 45 आएंगे। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया, माइनस के 40, और एफ आई कितना आया, 100। ठीक है, यहाँ पर ए क्या माना था अपन ने, 45 ले लिया। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया, माइनस के 40, और सिग्मा एफ आई कितना आ गया, 100। अब देखें, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 45 प्लस, अब जीरो तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा माइनस के 0.4। ठीक है, कैसे, अगर नीचे कोई संख्या के नीचे अगर एक जीरो है तो भाग देने की जरूरत नहीं, जितनी नीचे जीरो है उतनी संख्या के बाद गिन के क्या लगा सकते हैं अपन, पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक जीरो तो एक संख्या के बाद क्या लग गया, पॉइंट लग गया। ठीक है, अब 45 में से माइनस के 0.4 जाएंगे तो ये बचेंगे 44.6। ये हमारा आंसर है। आज हमने 17वीं एक्सरसाइज के 3 सवाल निकाले, बहुलक, माध्यक और कल्पित माध्य। ये इन सवालों की आप घर बैठ के अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो बच्चे ज़रूर 17वीं एक्सरसाइज ज़रूर निकालें, बड़ी आसान एक्सरसाइज है ये। ठीक है, अगर आपको इन सवालों में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।